तो वहीं अब पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने एक पत्र लिखा। सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री ओपी चौधरी को ये पत्र लिखा गया है। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने ये पत्र लिखा है। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और मंत्री ओपी चौधरी को ये पत्र लिखा गया। कौशल्या बिहार की बदहाली को लेकर पत्र लिखा है। कौशल्या बिहार में लगातार ब्लैकआउट का जिक्र किया जा रहा है। बता दें, बिजली, पानी और सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने की मांग की गई है। जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। तो पूर्व विधायक की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव, साथ ही मंत्री ओपी चौधरी के नाम एक पत्र लिखा गया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पत्र लिखा है। कौशल्या बिहार में रहने वाले लोगों के जीवन को बद से बदतर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की इन 7 महीनों की सरकार ने किया है। मैंने मुख्यमंत्री साहब जी को, ओपी चौधरी जी को, अरुण साव जी को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और अपील भी की है कि जल्द से जल्द 8-8, 10-10 घंटा बिजली का बंद होना, सीवरेज का पानी लोगों के घर में घुटनों तक घुसना, जहां परिवार रहता है, जहां बच्चे रहते हैं, जहां बुजुर्ग रहते हैं, सांप, बिच्छू, अन्य जीव जंतु लोगों के घर में घुस रहे हैं, उनकी जान का खतरा है। वहां की स्ट्रीट लाइट, वहां की सीवरेज, वहां की रोड, नाली, सड़कों का हाल बद से बदहाल है और इसकी जिम्मेदारी सरकार, शासन को लेना चाहिए। शासन आंख में पट्टी बांधकर बैठा है। आज शासन को चेतावनी देते हैं, अगर जल्द से जल्द इस पूरे मामले का, इस पूरे प्रकरण का, उनकी सुविधा का, वहां पर फैली अव्यवस्थाओं का निराकरण नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सड़क की लड़ाई लड़ेगी। हम आंदोलन इसको लेकर करेंगे। तो वहीं हमारे साथ इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से सहयोगी मोनिका जुड़ चुकी है। मोनिका, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कौशल्या विहार के जो बदहाली है उसका जिक्र किया और साथ ही आरोप लगाए हैं कि बीजेपी सरकार के मौजूदगी में ही कौशल्या विहार की ये जो बदहाली है ये बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे? आज बिल्कुल देखिए, कौशल्या विहार रायपुर का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है कौशल्या विहार, लगातार जो इस पर सियासत है वह तो होती रही है, लेकिन अगर इसके रियलिटी की भी अगर बात की जाए या इसके ग्राउंड की भी अगर बात की जाए तो कौशल्या विहार में जो आए दिन जो समस्याएं हैं वह थमने का नाम नहीं ले रही है। चाहे चोरी की बात हो, लूट डकैती की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे घरों में चोरी की बात हो, लगातार कौशल्या विहार में जो ये मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने भी कई बार जो इसकी शिकायत है वह पुलिस से की है, कई बार शासन के सामने भी जो उन्होंने गुहार लगाई है कि लगातार उस एरिया में जो समस्याएं बढ़ रही है वहां पे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जब कमल विहार का नाम बदला गया, कौशल्या विहार रखा गया, तो कुछ दावे भी किए गए कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर जो दावे किए गए थे वो लगातार जो फेल होते हुए नजर आते हैं। उसके बाद भी सब सरकार बदली तो लोगों की जो समस्या है वह जस की तस वहां पर बनी हुई है। लगातार वहां पे जो मामले हैं वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे कौशल्या विहार के लोग जूझ रहे हैं। ये अपराधी के मामलों के साथ साथ वहां पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे पानी, नल, बिजली की बात की जाए, लगातार वहां पर समस्या बनी हुई है। थोड़ी बारिश में वहां पर जो ब्लैकआउट होने की समस्या है वह होती है और इस ब्लैकआउट होने की स्थिति के बाद जो चोरी के मामले हैं वह लगातार और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लगातार जब बिजली गोल होती है तो घंटों बिजली वहां पर नहीं आती है। तो इस मामले को उठाते हुए जो कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है विकास उपाध्याय, उन्होंने जो सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को पत्र लिखा है और पत्र लिखने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि लगातार इस एरिया में जो समस्याएं बनी हुई है इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो कांग्रेस आने वाले समय में इस मुद्दे को उठाते हुए जो बड़ा आंदोलन है वह करेगी। तो पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पत्र लिखा हुआ है कौशल्या विहार की समस्या को, जनता की समस्या को पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात कही है। लेकिन पूर्व में भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कई बार कौशल्या विहार के लोगों ने इसकी शिकायत की थी, लेकिन तब कांग्रेस सरकार की ओर से किसी भी तरीके से इस पर जो एक्शन है वह नहीं लिया गया, क्योंकि लेकिन दावे जरूर किए गए थे कि इसके पर समाधान होगा, लेकिन लोगों का जो समाधान है वह समाधान होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार समस्या वहां पर जो है वह बनी हुई है और एक बार फिर कौशल्या विहार जो है वह फिर से एक सियासी मुद्दा बन गया है। लेकिन
लेकिन अब जब ये मुद्दा बना है तो लोगों की समस्याओं को लेकर बना है, तो देखने वाली बात ये होगी कि जहां कांग्रेस इस मुद्दे को उठाते हुए पत्र लिख रही है, शासन की ओर से क्या जो प्रयास है वह किए जाते हैं, क्या निर्णय लिए जाते हैं और कब तक लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल पाती है। बिल्कुल मोनिका, देखने वाली बात होगी कि इस समस्या से निजात कब तक लोगों को मिलेगा, क्योंकि सरकार कई ऐसे दावे कर चुका है लेकिन अभी भी कौशल्य विहार में बदहाली जैसी समस्या लगातार बढ़ रही है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।